6 फरवरी 1971 चांद की धूसर सतह पर खड़ा एक इंसान भारी स्पेस सूट में कैद, हाथ में एक गोल्फ क्लब और दुनिया भर के लाखों लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन ठीक ठीक किसी को भी नहीं पता है कि अगले ही कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। यहाँ तक कि नासा को भी नहीं पता था कि अगले ही कुछ पल में इतिहास का सबसे पागलपन भरा, सबसे साहसिक और सबसे अनबिलीवेबल खेल कपल बनने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक तिवारी और आज मैं आपको सुना रहा हूँ वो कहानी जिसमें एक बूढ़े अंतरिक्ष यात्री ने चांद को एक गोल्फ कोर्स में बदल दिया। वैसे तो वो महज 47 साल के थे, लेकिन आगे हम बताएंगे कि उनको बूढ़ा क्यों कहा। 18 नवंबर 1923 को जन्मे एलन बार्टलेट शेपर्ड जूनियर एक नेवल पायलट और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी हैं। 5 मई 1961 वो तारीख जब सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के महज 23 दिन बाद शेपर्ड ने फ्रीडम 7 कैप्सूल में बैठकर अमेरिका का झंडा अंतरिक्ष में फहराया। महज 15 मिनट की उड़ान, लेकिन उसने पूरे अमेरिका को गौरवान्वित कर दिया। लेकिन फिर एक कान की बीमारी, मेनियर डिसीज ने शेपर्ड को जमीन पर ही रोक ली। 10 साल, पूरे 10 साल और फिर एस्ट्रोनॉटिक्स में जिस उम्र को बुढ़ापा में गिना जाने लगता है, 47 साल की उम्र में जब अधिकतर एस्ट्रोनॉट्स रिटायर हो चुके होते हैं, शेपर्ड को अपोलो 14 के लिए कमांडर बनाया गया। अंतरिक्ष में जाने का यह शेपर्ड का दूसरा मौका था और आखिरी भी, इसलिए वे इसे बहुत यादगार बनाना चाहते थे। इसके आगे का अध्याय शुरू होता है साल 1970 में ह्यूस्टन के नासा मुख्यालय से। एक दिन प्रसिद्ध कॉमेडियन बॉब होप, जो गोल्फ के बहुत बड़े शौकीन थे, नासा विजिट पर आए। वे अपोलो एस्ट्रोनॉट्स पर एक टीवी स्पेशल की तैयारी कर रहे थे। बॉब की एक आदत थी कि वे हर जगह जहां भी जाते थे अपनी गोल्फ स्टिक यानी गोल्फ क्लब को साथ लेकर जाते थे। नासा हेडक्वार्टर विजिट के दौरान शेपर्ड ने उन्हें ग्रेविटी सिमुलेटर विजिट कराया, यानी वो जगह जहां पे आप चांद की लो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी दौरान बॉब ने मजाक में अपनी गोल्फ स्टिक से स्विंग लिया। बस इसी क्षण शेपर्ड के दिल में, उनके मन में एक बिजली कौंधी। क्या होगा अगर मैं सच में चांद पर गोल्फ बॉल को हिट करूं? चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। कोई हवा नहीं, कोई रुकावट नहीं, बॉल कितनी दूर तक जाएगी? ये महज एक मजाक नहीं था, लेकिन सपना देखना एक अलग बात है और उसे पूरा करना बिल्कुल अलग बात है। शेपर्ड ने चांद पर गोल्फ खेलने का अपना प्लान मैन्ड स्पेसक्राफ्ट सेंटर के डायरेक्टर बॉब गिलरुथ के सामने रखा। गिलरुथ ने पहली बार में तो साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले ही अपोलो 13 मिशन फेल हो चुका था। अमेरिकी कांग्रेस में बजट पर सवाल उठ रहे थे। इस प्रोग्राम पर 25 अरब डॉलर खर्च किए जा चुके थे। नासा को साबित करना था कि वह गंभीर है, और यहाँ शेपर्ड गोल्फ खेलने की बात कर रहे थे। लेकिन शेपर्ड भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गिलरुथ को मनाने की पूरी कोशिश की। वादा किया कि अगर मिशन में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ भी गलत हुआ, कोई भी इक्विपमेंट फेल होता है, तो गोल्फ वाला अपना प्लान मैं कैंसिल कर दूंगा। लिहाजा इस मिशन के एकदम आखिर में टीवी कैमरे के सामने मैं बॉल को हिट करूंगा और गोल्फ स्टिक को मोड़कर अपनी जेब में रखूंगा। इसके बाद सीढ़ी चढ़कर दरवाज़ा बंद कर लूँगा। गिलरुथ कुछ देर सोचते रहे और फिर अंततः राजी हो गए। अब शुरू हुई असली चुनौती। असली चुनौती क्या? कि गोल्फ स्टिक को आखिर ले कैसे जाएं? क्योंकि इस यात्रा में तो एक एक ग्राम वजन भी मायने रखता है। इसके बाद शेपर्ड ने रिवर ओक्स कंट्री क्लब ह्यूस्टन के प्रो गोल्फर जैक हार्डन से संपर्क किया। हार्डन गोल्फ इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करने में जादूगर थे, एकदम जादूगर जैसे थे। उन्होंने क्या किया? एक गोल्फ स्टिक विल्सन स्टाफ डायना पावर 6 आयरन का सिर्फ हेड लिया
और इसे लूनार सैंपल कलेक्शन टूल में अटैच कर दी। ये टूल चांद से मिट्टी इकट्ठा करने के लिए पहले ही जाने वाला था। नासा के टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन ने भी इसमें मदद किया, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के कड़े सेफ्टी मानकों को भी पूरा करना था। लेकिन बॉल्स, शेपर्ड 2 बॉल्स एक ट्यूब शॉक में छिपा कर ले गए। लेकिन इससे पहले शेपर्ड ने ह्यूस्टन के एक गोल्फ कोर्स के बंकर में अपना 200 पाउंड वजनी यानी लगभग 90 किलो का स्पेस सूट पहनकर एक हाथ से स्विंग की प्रैक्टिस की। इमेजिन कीजिए, 90 किलो का सूट, एक हाथ से प्रैक्टिस और रेत में गोल्फ बॉल को हिट करना है। और फिर वो दिन भी आ गया जब अपोलो 14 लॉन्च होता है। 31 जनवरी 1971 क्रू में कमांडर, 47 साल के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड, लूनार मॉड्यूल पायलट एडगर मिशेल और कमांड मॉड्यूल पायलट स्टुअर्ट रूसा ये शामिल थे। 5 फरवरी को चांद की फ्रा मोरो हाईलैंड्स पर लैंडिंग होती है। मिशन मुश्किल था लेकिन सफल रहा। 2 दिन 33.5 घंटे चांद की सतह पर रहे। कुल 9 घंटे 23 मिनट में 2 मून वॉक्स किए और 42 केजी चांद की चट्टानें, चांद की मिट्टी इकट्ठा की। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, इसलिए वादे के मुताबिक अब आखिरी में शेपर्ड के पास ही मौका था कि वे अपनी प्लानिंग को साकार कर लें। 6 फरवरी को पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी पर शेपर्ड ने अपना दायां हाथ अपनी जेब में डाला और कुछ निकाला। बोले, ह्यूस्टन, आप शायद पहचान लें कि मेरे हाथ में क्या है। ये कंटिजेंसी सैंपल रिटर्न टूल है और इसके नीचे बिल्कुल असली 6 आयरन लगा हुआ है। फिर उन्होंने दूसरी जेब में अपना हाथ डाला और कुछ निकाला कि बोले, और मेरे बाएं हाथ में एक छोटी सी सफ़ेद गेंद है जो लाखों अमेरिकियों के लिए जानी पहचानी है। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि बहुत कम लोग इस राज को जानते थे। शेपर्ड ने बॉल रखी, पहली स्विंग मिस हो गई, केवल चांद की कुछ धूल उड़ी, और फिर दूसरी स्विंग में भी केवल धूल उड़ी। इसके बाद तीसरी स्विंग में पहली बॉल को कम परफेक्टली ही सही लेकिन हिट किया, और फिर चौथी स्विंग बॉल हवा में। नहीं, चांद पर हवा नहीं होती, बॉल वैक्यूम में उड़ी और उड़ती रही। शेपर्ड चिल्लाए, माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स। कितनी दूर गई बॉल? 50 साल तक ये रहस्य बना रहा। शेपर्ड ने कहा, मीलों दूर। लेकिन सच क्या था? 2021 में यूएसजीए ने इस पर रिसर्च किया। ब्रिटिश इमेजिंग स्पेशलिस्ट एंडी सैंडर्स ने इस रिसर्च में लगभग 10,000 घंटों से अधिक का समय बिताया। ओरिजिनल अपोलो 14 फ्लाइट फिल्म को रिस्टोर किया। नासा के लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर जो 2019 में लॉन्च हुआ, उसकी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को यूज़ किया। हर फ्रेम को इंडिविजुअली एनहेंस किया और सच चौंकाने वाला था। तीसरे स्विंग में पहली बॉल जो कम परफेक्टली हिट की गई थी सिर्फ 22 मीटर दूर गई थी, लेकिन दूसरी बॉल जो परफेक्टली हिट की गई थी करीब 40 गज यानी लगभग 37 मीटर। माइल्स नहीं, लेकिन फिर भी अनबिलीवेबल। क्यों? एक तो स्पेस शूट की समस्या, 200 पाउंड यानी करीब 90 किलो भारी भरकम सूट, बहुत ही स्टिफ भी था। इसके ऊपर एक हाथ से स्विंग करना था, उस पर कमर भी नहीं घुमा सकते। इसके अलावा पैरों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए, जो नॉर्मल स्विंग के दौरान 70% तक ताकत देता है। इसलिए 40 गज भी अनबिलीवेबल ही है। लेकिन शेपर्ड ने माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स क्यों कहा? क्यों उन्हें लगा कि गेंद माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स जा रही है? दरअसल अर्थ पर, पृथ्वी पर एवरेज मेल गोल्फर 216 गज ड्राइव करता है, लेकिन अगर ब्रायसन डेचम्बो जैसा प्रो गोल्फर चांद पर खेले परफेक्ट कंडीशंस में, यानी 45 डिग्री के एंगल पर
191 एमपीएच की बॉल स्पीड से, तो बॉल 2.5 मील से भी अधिक दूर तक निश्चित तौर पर जाएगी। शेपर्ड सही थे। चांद पर पोटेंशियल तो था, माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स का। शेपर्ड के साथी एडगर मिशेल ने भी एक लूनार स्कूप हैंडल को जैवलिन की तरह थ्रो किया। मिशेल की जैवलिन शेपर्ड की एक गेंद से थोड़ी सी आगे तक गई। 9 फरवरी 1971 को स्प्लैश डाउन के बाद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने शेपर्ड को डिस्टिंग्विश्ड ऑर्डर ऑफ लूनर डफर में शामिल किया। सेलेस्टियल होल इन वन के लिए 1974 में यूएस ओपन के दौरान विंग्ड गोल्फ क्लब में शेपर्ड ने वो फेमस मून क्लब यानी वो गोल्फ स्टिक यूएसजीए को डोनेट कर दिया। उसे न्यू जर्सी के यूएसजीए गोल्फ म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन वो 2 गोल्फ बॉल्स वो अभी भी चांद पर है। तो ये कहानी थी 47 साल के एक व्यक्ति की जो एस्ट्रोनॉटिक्स के हिसाब से बूढ़े थे, लेकिन असल में किसी भी 20 साल के युवा से भी अधिक एनर्जेटिक और साहसी, जिसने 10 साल इंतज़ार किया और फिर 2.5 लाख मील की यात्रा की और 21 जुलाई 1998 को हम सब को अलविदा कह गए, जिसने चांद पर गोल्फ खेलकर दुनिया को बताया कि सबसे कठिन और सीरियस गंभीर मौके पर भी मस्ती को जिंदा रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि रूल्स को तोड़ने के बजाय बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप रात में चांद को देखें तो याद रखिएगा कि वहाँ कहीं उस ग्रे डस्टी सरफेस पर 2 छोटी सफ़ेद गोल्फ बॉल्स अभी भी पड़ी हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे भी ऐसी रोचक कहानियों और ख़बरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।